ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्ये नमो नमः। महानुभाव, आज मुक्ति रमा के निकट पहुंचने का वो साधन जिसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? तो अपन देखें, ब्रह्म प्लस चर्य, अपनी आत्मा में ही रमण करना, अपनी आत्मा में ही चक्कर खाना, अपनी आत्मा में ही प्रवर्तित होते रहना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का मतलब अपन देखेंगे, खाली एकमात्र भोगों से व्यक्ति को नहीं कहना है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मात्र स्त्री के साथ भोग नहीं करना, उसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इन पांचों इंद्रियों के प्रति वासना का हट जाना। इन पांचों जो इंद्रियां हैं, वासना मात्र एक नहीं होती है। खाने पीने के प्रति जो प्रतिक्षण लालसा है, ये इसको भी आचार्यों ने वासना कहा है। हमेशा सुगंध की ओर आकर्षित होना, हमेशा ये चीज ढूंढना कि कौन सी चीज ऐसी हो जो मेरे कपड़ों से खुशबू दे, मैं इत्र लगाऊं, मैं सेंट लगाऊं, उसका नाम भी वासना है। आंखों से स्त्री भी हो सकता है देखने के लिए, आप आंखों का उपयोग करते हो, आप गलत चीजें देखने का भी उपयोग करते हो सकता है आपकी आसक्ति इन आंखों से किसी भी एक चीज के प्रति भाग रही है, वो सारी की सारी चीजें वासना है। कर्ण राग सहित ऐसे संगीत, ऐसी बातें जो आपके कानों से सुनकर के आपकी आत्मा का विघात करती हैं, वो सारी की सारी चीजें वासना हैं। तो इस प्रकार से वो वासना तो वासना है ही। पांचों इंद्रियों के प्रति जो भी काम हैं, उन कामों से जो जिससे मेरी आत्मा का अहित होता है, आत्मा का नुकसान होता है, आत्मा का पतन होता है, वह उनसे बचने का जो मार्ग है वो एक ही है कि दुनियादारी से, स्पर्शन इंद्री से, रसना इंद्री से, घ्राण इंद्री से, चक्षु इंद्री से, कर्ण इंद्री से, सभी इंद्रियों से अपने मन को हटा करके अपनी आत्मा पर लगा देना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। कभी ध्यान रखें, आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर अपन देखें, हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, महासतियाँ हुई, उन्होंने संकेत दिया, अंजना हनुमान जी की माँ थी, और अपन देखें उनके पति ने पूर्व कर्म के उदय से शादी के बाद उनको ना मिले, ना उनके साथ बैठे, ना उनके साथ कोई बात की, ना किसी प्रकार का कोई संपर्क किया। और 22 साल तक जैन दर्शन के अनुसार 22 साल तक उनके पास वो नहीं आए, ना उनसे मिले। और 22 साल के बाद जब वो युद्ध भूमि में जा रहे थे, तो उन्हें अचानक चकवा चकवी को देख करके अंजना से मिलने की इच्छा हुई, और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अकेले रात के समय गए। अब वो समय था, दुनिया ने 22 साल तक देखा, जिस स्त्री ने किसी पुरुष से देखा नहीं, पति ने उनको नहीं देखा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये सूत्र है। कुछ चीजें पब्लिक प्लेस पर होना भी जरूरी है। अब लोगों ने तो ये देखा, ससुराल के लोगों ने भी ये देखा, मोहल्ले के लोगों ने भी देखा कि इसका पति इससे बोलता ही नहीं, और वो अचानक रात को आए, रात को ही मिले, रात को उसके साथ संपर्क किया और चले गए। उससे गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, ससुराल के लोगों ने भी नकार दिया, मायके के लोगों ने भी नकार दिया, और लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर दी
किसी ने विश्वास नहीं किया। ये है एक क्षण, एक सेकंड की अज्ञानता और उस वासना की आसक्ति ने अंजना को भी परेशान कर दिया। लोग अपवाद बना, गलत नहीं थी, कोई उनके अंदर दोष नहीं था, सती थी सती, पर फिर भी हंसी का बात बनना पड़ा। अपन देखते हैं ऐसी कितनी घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं। और आज के समय में, उस समय सतियों के समय में मोबाइल नहीं चलते थे, व्हाट्सएप नहीं चलता था, फेसबुक नहीं चलता था, ये टीवी नहीं चलते थे ना, जिससे हमें पाश्चात्य संस्कृति, आज की मूवी आदि चीजें हमें भटकाने के लिए काफी हैं, जिनसे आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मैसेज व्यवस्था है, चैटिंग व्यवस्था है, टीवी के माध्यम से आज बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं। समय से पहले जिन्हें हम बच्चे समझते हैं, जिन्हें बच्ची समझते हैं, आज वो बच्चे और बच्ची भी आपसे भी 10 कदम आगे होते हैं। क्योंकि जब वो बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो गर्भ के रहते समय उस बच्चे की माँ बेड रेस्ट पर है, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो, और वह माँ मंदिर तो जाती नहीं, पूजा तो करती नहीं, स्वास्थ्य तो पढ़ती नहीं, धार्मिक चीजें सुनती नहीं, वो चलाती है फेसबुक, व्हाट्सएप और गाने सुनती है, फिल्में देखती है। वो सारा का सारा प्रभाव उस पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए वो बच्चे पैदा होने के बाद उनका रंग और ढंग दोनों विपरीत होते हैं। जिद्द होती है, जिद्दी होते हैं ना, सुनते नहीं हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मारते पीटते हैं। ये सब उस टीवी की देन है। तो उन पलों से बचने का, ये भी इनसे बचने का नाम भी ब्रह्मचर्य व्रत है। और आज ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, जिस ब्रह्मचर्य व्रत के दिन आज हम अपनी आत्मा को, क्योंकि आत्मा को भटकाने के लिए कितनी चीजें हैं, एक बेचारी आत्मा, और एक आत्मा को बचाने के लिए एक तो पहले से ही 8 कर्म हैं, 148 प्रकृतियां हैं, और उसके साथ इतनी बाहर की सामग्रियां हैं जिनसे कहां आप बच सकते हो। ये आपके विवेक पर, आपकी योग्यता पर आधारित है। सारी दुनिया रावण का पुतला जलाती है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो सकता है आप भी जाते हो, आप भी उस पुतला रावण दहन देखने जाते हो, बच्चों को ले जाते हो। तो आप कभी कभी अपने दिल से पूछो कि रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, रावण की हंसी क्यों होती है, रावण के लिए कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ध्यान रखना, रावण का मन, रावण की जबकि 16,000 रानियां थीं, फिर भी उसका मन 16,000 रानियों में रह करके भी उसका मन वासना से नहीं भर सका, और वह रावण फिर भी उसके अंदर वासना की लहरें उठ रही थी कि वो सीता के रूप को देख करके फिसल गया, और ये मन में सोचने लगा कि अगर सीता मेरे जीवन में नहीं है तो मेरी 16,000 रानियों का होना भी क्या फायदा। और एक सीता के चक्कर में, एक सीता के रूप के चक्कर में रावण का पतन हो गया, और रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, उस सीता के चक्कर में घर में जलाने वाला कोई दिया न बाती, एक पर स्त्री के चक्कर में। इसलिए आचार्यों ने कहा स्वादार संतोष व्रत को धारण कीजिए। स्वादार संतोष व्रत एक व्रत दिया है आचार्यों ने, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य की पत्नी हो, बहन हो, माता हो, उसके बारे में अच्छी नजर रखना, अच्छा दृष्टिकोण रखना, उसको बाकी अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य को माता बहन के रूप में देखना, इसका नाम स्वादार संतोष व्रत है। आपकी पत्नी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 50 होती है, आपकी कितनी कुवत है, आपकी कितनी सामर्थ्य है, आप कितनी पत्नियों का पालन पोषण एक पत्नी की तरह हर पत्नी का कर सकते हो, तो आप वो सभी पत्नियां स्वादार संतोष व्रत के अंतर आएंगी, पर उनका पतन नहीं होना चाहिए। आचार्य ने कहा ये स्वादार संतोष व्रत है। तो रावण का पूरा पतन हुआ एक सीता के चक्कर में।
सीता के रूप को देखा, है ना, जबकि सब कुछ क्या नहीं था, सोने की लंका, मंदोदरी जैसी सुंदर सुंदर रानियां, सब कुछ अच्छा था, पर एक वासना ने उसका पतन कर दिया। और आज के समय पर देखते हैं, जितने भी केस पेपर में पढ़ोगे, लोग बताते हैं कि छोटी छोटी लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती हैं, छोटी छोटी लड़कियां के अंदर वासना उभरने लगी। कारण क्या बना? मोबाइल, चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक। इन्होंने क्या किया? उन लड़कियों को समय से पहले जवान बना दिया, समय से पहले उनकी वासना को हिलोरे देने लगी। ये कारण थे, इसलिए वो लड़कियां अब सोचने लगी कि मैं भी किसी लड़के से बात करूं, मैं भी किसी लड़के से चैट करूं, मैं भी किसी लड़के के साथ शादी करूं, मैं भी किसी लड़के के साथ लव करूं, भाग जाऊं, है ना। ये कारण है। इसलिए धर्मबंधु, आज अपनी आत्मा की रक्षा करने का दिन। आत्मा की रक्षा, मैंने कहा, एक चीज, ब्रह्मचर्य व्रत भोगों की तरफ व्यक्ति एक चीज से नहीं जाता है। पांचों इंद्रियां इसमें सहभागी होती हैं। पांचों इंद्रियां इस कार्य को करने के लिए सहमति देती हैं। पांचों इंद्रियां मिलकर के ही उस भोग की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हमें खाली भोगों से नहीं, पांचों इंद्रियों की जो विषय हैं उनसे बचने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हमारा ब्रह्मचर्य व्रत होगा। और आज ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की तरफ आज हम लोग एक एक कदम चलते चलते, आज 10वां एपिसोड है, और 10वें एपिसोड से जहाँ से हमारा मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे आज के दिन हम उस ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करें, आराधना करें, प्रणाम करें उस आत्मा को, जिस आत्मा में भगवती आत्मा बनने की, परमात्मा बनने की शक्ति छुपी हुई है। अब कम से कम उस रावण को देख करके, रावण का पतन देख करके हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? तो आप ये शिक्षा लें कि हम अपने जीवन में रावण को नहीं जलाएंगे, और रावण को जलाएंगे, अगर जलाने का इतना शौक है तो पहले अपने मन में संकल्प करो कि अपनी सीता को छोड़ करके किसी अन्य सीता को नहीं देखेंगे, अन्य सीता को देख करके गलत भाव नहीं लाएंगे, अन्य महिलाओं को देख करके रावण जैसे भाव नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा तुम अपने मन पर कंट्रोल कर चुके हो, तब तुम्हें रावण का पुतला जलाने का हक है। इसलिए, क्योंकि रावण भी तो यही कहता है कि मैंने तो एक सीता को देखा, और मैं तो सीता को सिर्फ देखा है, गलत विचार बनाए तो तुम मेरा पुतला जलाते हो। पर तुम लोग अपने अपने अंदर झांक के देखो, प्रतिदिन कितनी सीताओं को देखते हो, कैसे कैसे विचार बनाते हो, कैसे कैसे मैसेज भेजते हो, चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। मैं तो ये सब कुछ काम नहीं किया रावण के समय में, क्योंकि ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था, फिर भी रावण का पुतला जलाया जाता है। सोचो आज के समय में कितने रावण हो सकते हैं। जैसी सोच रावण की थी, ऐसी सोच उनकी भी हो सकती है। तो आज का दिन उन भावनाओं से बचाने का दिन, आज का दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। आज ब्रह्मचर्य व्रत का सबसे अनुपम और सबसे उत्तम मैं एक दृष्टांत सुना के आपकी बात को समाप्त करूंगा कि एक पति पत्नी महाराज के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके नमोस्तु किया, और नमोस्तु करके उन्होंने कहा कि मुझे एक नियम दो महाराज। महाराज ने कहा, बोलो कौन सा नियम लेना चाहते हो? बोले, हम 1 लाख मुनियों को आहार कराना चाहते हैं अपने चौके में। महाराज ने कहा तथास्तु। उन्होंने नियम ले लिया कि 1 लाख मुनि राजों को मैं आहार करवाऊंगा अपने घर में, और वह 1 लाख मुनिराज लाएंगे कहां से? 1 लाख मुनिराज को आहार कराएंगे कहां से? ये नियम पूरा होगा कैसे? मुनिराज से पूछा। मुनिराज ने कहा, एक काम करना, मुनिराजों को भी तो आहार करवाना ही, मगर साथ में भंडारा भी करवाना, और उस भंडारे में पति पत्नी को भोजन करना चाहिए जोड़ी के साथ, और जहां पर उनका भोजन हो वहां ऊपर एक काले रंग का चंदोवा बांध देना,
और चंदोबा बांध देना काले रंग का, और बोले जिस पति पत्नी के भोजन करते ही वो चंदोबा सफेद हो जाए, समझ जाना तुम्हारा 1 लाख साधु को आहार कराने का नियम पूरा हो गया। पति पत्नी रोज भंडारे में आने लगे भोजन करने के लिए। एक दिन ऐसा भी आया कि सारा चंदोबा सफेद हो गया। जब चंदोबा सफेद हो गया तो उन पति पत्नी का बड़ा सम्मान किया गया। उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? बोले भाई हम लोग वैसे तो पति पत्नी हैं, मगर पति पत्नी होकर के भी हम लोग भाई बहन हैं। बोले भाई बहन? पति और पत्नी, भाई और बहन, 2 रिश्ते एक ही लोगों में कैसे हो सकते हैं? बड़ी आश्चर्य करने वाली बात थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप भी सोच रहे होंगे पति पत्नी हो और भाई बहन हो, कैसे हो सकता है? मगर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमारी शादी हो गई। शादी के बाद पत्नी ने पहली शर्त रखी कि देखो जी, मैं धार्मिक परिवार से हूँ, संस्कार परिवार से हूँ, और मैंने मुनिराज से नियम ले रखा है कि कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं उसमें मैं किसी प्रकार के गलत काम नहीं करूँगी, मेरा नियम है। और इस नियम को पालने में तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे पति हो, परमेश्वर हो। उसने कहा ठीक है, पर बोले मेरा भी नियम है। बोले क्या नियम है? कि मैं भी संस्कार परिवार से ही हूँ, मेरे परिवार के लोग भी संस्कारित थे, मेरे पूरा परिवार फैमिली संस्कारित है, गुरु भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, है ना। तो मैंने भी अपने गुरु से नियम लिया है। बोले क्या नियम लिया? बोले शुक्ल पक्ष की जो 15 दिन होते हैं उसमें मैं किसी प्रकार का गलत काम नहीं करूंगा। अब एक का शुक्ल पक्ष का नियम, एक का कृष्ण पक्ष का नियम, पूरा 1 महीना हो गया। और 1 महीना होने से दोनों का ब्रह्मचर्य, अब दोनों का ब्रह्मचर्य हो गया तो क्या हो गए? भाई बहन हो गए। बाहर से रिश्ता दिख रहा था पति पत्नी का, अंदर का रिश्ता था भाई बहन का। उनके भोजन करने मात्र से सारा चंदोबा काले से सफेद हो गया। ये है ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति। यहां यही तो कहा गया ब्रह्मचर्य व्रत। साधु से भी कहा गया अगर तुमने अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखा, अपने ब्रह्मचर्य पर अपना टारगेट नहीं किया, तो भी एक सब श्रावक 15 के नियम लेकर के उन्होंने अपने मन को, सोचो अगर आज की डेट में कोई ऐसा पति पत्नी का जोड़ा होता तो पत्नी शुक्ल पक्ष के 15 दिन में किसी और को देख लेती, पति कृष्ण पक्ष के दिनों में कोई दूसरे को देख लेती। पर उन्होंने एक दूसरे को प्लस बना करके, प्लस बन गए, और प्लस बना करके उन्होंने उनके नियम का सहयोग किया, उसने उनके नियम का सहयोग किया, और दोनों ने प्रभु का प्रसाद समझ करके कि हमारी किस्मत में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ जीवन जीना लिखा है, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की इबादत लिख डाली और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए और सारे दुनिया के लिए एक संदेश दे गए। उसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कम से कम 1 महीना 30 दिन का होता है, आप अपने 1 महीने के जीवन में कम से कम 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं, 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं, 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण पर्व, अष्टानी का पर्व, इनमें कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखें, मन को संभाले, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को ही तो कंट्रोल न करना है। मन तो क्या क्या कहता है, मन तो कुछ भी कर सकता है, करवा सकता है, पर हमें मन के अधीन नहीं रहना है। ये 5 इंद्रिय घोड़े हैं, घोड़े। इन घोड़े के बस में रहोगे तो भोगी बन जाओगे, और इन घोड़ों को अपने बस में कर लोगे तो हम जैसे योगी बन जाओगे। तो चलिए, योगी बनने का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य है। तो ऑल द बेस्ट। मैं आप सबको पूरे पुरुष पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आपसे क्षमा मानी का भाव भी रखता हूं कि मेरे वचनों से किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो,
पूरे साल में मेरे नाम से किसी से आपको कष्ट पहुंचा हो तो आप सभी से मैं खम्मा मिसर जीवाराम खब्बे जीवा समंतु में आप हमें क्षमा दान देंगे और मैं भी आपको क्षमा करता हूं आपकी गलतियों के लिए। और हम सब मिलकर के अपनी अपनी आत्मा को भगवान बनाने की प्रतिक्रिया की ओर ले चलेंगे, जिससे कि हम एक सच्चे श्रावक बन सकें, एक सच्चे साधु बन करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। भगवान महावीर का वह जिन शासन की पताका हम सारी दुनिया में फहरा सकें, जिसका नाम है अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो।